यहां से बोर्ड्स में 1 या 2 नंबर का सवाल आता ही आता है। अब से नहीं, पिछले 10 सालों से 15 सालों से आप कोई भी पेपर उठा के देख लो तो बैलेंसिंग के ऊपर 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज मैं आपको ये 1 या 2 नंबर बैलेंसिंग के ऊपर पूरे पक्के करा देता हूं। तो सबसे पहला सवाल लेकिन आपके मन में आना चाहिए कि हम बैलेंसिंग करते क्यों हैं। तो बैलेंसिंग करने के ऊपर हमारे पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये मास हमारे पास ये कहता है कि सपोजिटली मैंने क्या करा, मैंने 50 ग्राम सॉल्ट ले लिया और उसको मैंने 100 ग्राम वाटर में ऐड करा। भैया वाटर 100 ग्राम, अभी समझने के लिए, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल वेट कितना होगा, 50 ग्राम और 50 ग्राम होगा। इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी मैं रिएक्टेंट्स लूंगा, जितना भी मेरा रिएक्टेंट्स का टोटल मास होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के टोटल मास के होगा। हाँ ठीक है, तो यही तो मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शैल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसलिए हम लोगों को बैलेंस करने की नीड पड़ती है, जहां पर जो रिएक्टेंट्स होने चाहिए उनका टोटल मास किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए। तो करेंगे कैसे, आप एक एग्जांपल देखिए। यहां पर आयरन ने वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन बनाया। तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, मेटल्स लिखने हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स लिखने हैं विच आर नॉट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके बाद मुझको ऑक्सीजन लिखना है और देन हमको हाइड्रोजन लिखना है। ठीक है, ओके। अब हम छोटी सी टेबल बनाएंगे, समझिएगा। यहां पर मैं लिखूंगा कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और यहां लिखूंगा प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। ओके, अब देखो जरा, और कुछ बचा नहीं है कि मेटल्स क्या है मेरे पास, आयरन, आयरन, आयरन मेरे पास रिएक्टेंट साइड में एक था और प्रोडक्ट साइड में 3 था। अच्छा ठीक है, अब इनको बैलेंस करो। एक को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 3 आ गया, तो कर दो। यानी मैंने सबसे पहले स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके डन। अब मैं बढ़ूंगा अगर नॉन मैटर की तरफ, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा कोई पाया नहीं जा रहा, तो मैं देख जाऊंगा सीधे ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन मिला 1 और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन मिले 4। तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं, मैं इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का पूरा कंपाउंड है, पूरा कंपाउंड मैं उसकी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। अच्छा ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास, 8 हाइड्रोजन हो गए। हाँ हो तो गए। और इधर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। यानी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। और अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और या फिर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो गया है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो गया है। सिंपल है ना, डर तो नहीं रहते। एक और क्वेश्चन देखो, चलो एक और क्वेश्चन देखो, फिर से देखो कि अब मेरे पास मेटल में है जिंक, नॉन मेटल में है क्लोरीन, और ऑक्सीजन मेरे पास है नहीं, और लास्ट में क्या करते हैं, हाइड्रोजन करते हैं। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में लिख लेंगे। जिंक कितना है, एक 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 करके बैलेंस करते हुए चलेंगे, इकट्ठा नहीं भागेंगे, सारे साथ नहीं करेंगे। और इस तरफ जिंक कितना है, एक, ध्यान बैलेंस है। क्लोरीन मेरे पास रिएक्टेंट साइड में है एक, लेकिन प्रोडक्ट साइड में है 2। तो एक को 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यानी इस तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी कि जिस कंपाउंड में क्लोरीन था। ठीक है, लेकिन जैसे मैं किसी भी को चेंज करूंगा मैं ऊपर चला जाऊंगा, है ना। क्या मेरे पास जिंक के अंदर चेंज आया, द आंसर इज नो। क्या यहां पर चेंज आया, द आंसर इज नो। ऑक्सीजन मेरे पास है नहीं, लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं मेरे पास, 2 हाइड्रोजन हो गए। अब इधर भी कितना हाइड्रोजन है मेरे पास, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, हाँ भैया हो तो गई। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना। एक क्वेश्चन और है, फिर हम लोग इसको बहुत इजीली क्लियर कर जाएंगे। आपके एमसीक्यू में बहुत बार देखने के लिए मिलता है ना। मेरे पास आयरन, यानी मेटल में होगी आयरन, नॉन मेटल में कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। रिएक्टेंट साइड में आयरन है 2 और प्रोडक्ट साइड में आयरन है 1। तो 1 को 2 बनाने के लिए मैं इस प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये भी 2 हो गए, हो तो गए भैया। आगे चलो, कार्बन देखो, इस तरफ कार्बन है 1,
इस तरफ भी कार्बन है एक, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेकिन जब मैं ऑक्सीजन को चेक करूंगा तो इस तरफ ऑक्सीजन थे 3, इस तरफ थे 1, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। यानी कि प्रोडक्ट साइड में जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन लगा हुआ है मैं उधर किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं? 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। लेकिन जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन के अंदर भी चेंज आया, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितने हो गए? 3। तो यहां पे मैं कार्बन की किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। तो यहां पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और इस तरीके से हम देखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत इजीली हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही वीडियोस से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।